हेलो गाइस। क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.4 का हमने 3 पार्ट कर लिए थे। अब हम करने वाले हैं 5th का 4th पार्ट। तो स्टेटमेंट है 1 + सेकेंड ए अपॉन सेकेंड ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - कॉस ए। तो हिंट हमें दिया हुआ है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। तो पहले हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। तो इसको लिख लीजिए 1 + सेकेंड ए अपॉन सेकेंड ए। तो हमारे पास सेकेंड ए की वैल्यू होती है 1 / कॉस ए। तो इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 1+, यहाँ पे हम इसकी जगह पे लिखेंगे 1 / कॉस ए, इसकी जगह पे भी हम लिखेंगे 1 / कॉस ए। तो ऊपर वाले का हम करेंगे एलसीएम। जब एलसीएम के नीचे आ गया कॉस ए 1 × कॉस ए, तो ये हो गया कॉस ए, प्लस है एज इट आ गया 1 को 1 के साथ करेंगे तो आ गया 1 अपॉन 1 + कॉस ए। तो कॉस ए के साथ कॉस ए कैंसिल, हमारी जो स्टेटमेंट बनती है वो है कॉस ए + 1। इसको हम लिखेंगे 1। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड को सॉल्व। तो राइट हैंड साइड को लिख लीजिए, क्या है हमारी स्टेटमेंट, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - कॉस ए। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए जहाँ पे, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर को हम दूसरी साइड पे ले गए तो प्लस का था, ये माइनस का हो गया। अब हम साइन स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे 1 - कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे लिख लीजिए 1 - कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 - कॉस ए। तो मैंने यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख लिया क्योंकि हमें आइडेंटिटी यूज करनी है, यानी कि फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का क्या होता है, ए माइनस वी ए प्लस वी। ए हमारी 1 है, बी हमारी कॉस है, तो इसको हम लिखेंगे 1 - कॉस ए 1 + कॉस ए अपॉन 1 - कॉस ए। इसके साथ ये हो गया कैंसिल, यहाँ पे बचता है 1 + कॉस ए। इसको हमने लिख लिया सेकंड। अब फर्स्ट थी हमारी कॉस ए + 1, हम इसको एज इट भी लिख सकते हैं 1 + कॉस ए, कोई फर्क नहीं है। तो 1 + कॉस ए 1 होगी, 1 + कॉस ए 2 होगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया, हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगी इक्वल राइट हैंड साइड के। अब हम करेंगे इसी का 5th पार्ट। तो 5th पार्ट की स्टेटमेंट है कॉस ए माइनस साइन ए + 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए -1 इज इक्वल टू कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए। और इन्होंने हमें लिखा है यहाँ पे कि हम यूज़ करें आइडेंटिटी को, यूजिंग द आइडेंटिटी क्या, कॉसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर ए। हमारे पास जहाँ पे कॉस और साइन है तो हमें इन्होंने कहा है कॉसिकेंट और कॉट बनाने को। तो हम इसमें पहले कॉसिकेंट और कॉट में कन्वर्ट करेंगे। पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड को कॉस ए माइनस साइन ए +1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए -1। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय साइन ए टू बोथ डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ऊपर नीचे की टर्म्स को हम साइन के साथ डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 / साइन ए होता है कॉसिकेंट ए और 1 कॉस ए अपॉन साइन ए होता है कॉट ए। तो हम इस दोनों चीज़ों को कन्वर्ट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं।
तो पहले यहाँ पे लिखिए कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए बटा नीचे वाले का भी कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। तो साइन के साथ साइन हो जाएगा कैंसिल, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट ए, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कॉट ए माइनस साइन अपॉन साइन हो गया 1 प्लस 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसिकेंट, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे कॉसिकेंट ए। सेम नीचे ये हो गया हमारा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिकेंट ए। अब हमारा कॉट और कॉसिकेंट में चेंज हो चुका है, अब हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले लिख लीजिए कॉट ए प्लस को इसको आगे लिख लीजिए प्लस कॉसिकेंट ए माइनस 1 को हमने पीछे लिख लिया, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिकेंट ए। अब ये देखिए पहले हम इसको आइडेंटिटी देखें, कॉसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट ए। अगर मैं इस कॉट ए को इधर ले आऊँ, प्लस का है इधर आकर हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू आ गया 1, तो हम 1 की वैल्यू कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कर लीजिए कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए माइनस क्या है कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। 1 की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर ली, तो कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिकेंट ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। ए हमारा कॉसिकेंट है, बी हमारा कॉट है, तो अब हम इसको लिखेंगे, तो ये है कॉट ए, एक सेकेंड, कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉसिकेंट ए माइनस कॉट ए इंटू कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए अपॉन नीचे की रकम एज इट आ जाएगी, वो है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिकेंट ए। अब ये वो देखिए कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए, कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए, तो हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिए कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए को हमने निकाल लिया कॉमन, जहाँ पे बचेगा 1 माइनस जहाँ पे बचेगा ये दोनों, तो कॉसिकेंट ए माइनस कॉट ए। हमने इसको ब्रैकेट में इसीलिए लिखा है बिकॉज माइनस है अगेन साइन, तो कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिकेंट ए, कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए 1 माइनस कॉसिकेंट प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, कॉट माइनस का है तो माइनस माइनस होगी प्लस अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस का कॉसिकेंट है, तो ये देखिए 1 प्लस का है 1 प्लस का है, कॉट प्लस का है कॉट प्लस का, कॉसिकेंट माइनस का तो कॉसिकेंट माइनस का। दीजिए देखिए अगर मैं इसको एज इट लिख लूँ तो सेम होगी ना, तो इसके साथ ये होगी कैंसिल, तो यहाँ आ गया कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए, तो यही थी हमारी राइट हैंड साइड, हमारा रिजल्ट हो गया ट्रू, सॉरी हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी राइट हैंड साइड के इक्वल।